नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। शिक्षा के भारतीयकरण की प्रतीक्षा। देश में सद्भाव का परिवेश बनाने के लिए ये जरूरी है कि शिक्षा को भारतीयता के अनुरूप ढाला जाए। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कहा कि देश की शिक्षा पद्धति मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं होनी चाहिए और अपनी शिक्षा प्रणाली को भारतीय संस्कृति के अनुसार बनाना चाहिए। उनके इस कथन से यही इंगित होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी मैकाले के प्रभाव में है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। नई शिक्षा नीति तो आ गई, लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन का प्रश्न जहां का तहां खड़ा है। हरिद्वार में दिए गए वक्तव्य के बाद वेंकैया नायडू ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक कार्यक्रम में भारतीय इतिहास का तथ्य आधारित शोध के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान किया। इन दोनों अवसरों पर उस उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा उसके अर्थ को जानने के लिए हमें अपने अतीत में जाना होगा। प्रश्न ये है कि ब्रिटिश शासक मैकाले के माध्यम से हम पर अपनी शिक्षा पद्धति क्यों थोपना चाहते थे। वास्तव में जब भी कोई बाहरी ताकत किसी अन्य पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है तो वह सबसे पहले स्थानीय लोगों के मन में यह भाव भरती है कि वह हीन है। अंग्रेजों ने भी यही सिद्ध करने की कोशिश की, जिसमें वे सफल भी रहे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न तरीके अपनाए। उन्होंने चुन चुन कर हमारा ध्यान हमारी बुराइयों की ओर आकर्षित किया। इस कारण बहुत से लोगों ने उनके प्रभाव में आकर ईसाईयत एवं उनके तौर तरीकों को अपना लिया, जबकि सच यह है कि उनके समाज में भी ढेरों कुप्रथाएं थी, जिन्हें लेकर वहां के समाज सुधारकों ने 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक विभिन्न आंदोलन चलाए। उस संपूर्ण काल को यूरोप में पुनः जागरण काल कहा जाता है। ठीक इसी तरह 13वीं सदी के आरंभ में मुस्लिम आक्रांताओं ने, चाहे वे अरब हो या तुर्क हो या मंगोल, जब भारत पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उन्होंने भी हमारी उन्नत सभ्यता को नकारा। उन्होंने हमारे शिक्षा केंद्रों, पुस्तकालयों और मंदिरों को तहस नहस किया। उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए विभिन्न तरीके से देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। उन्होंने लाखों लोगों का नरसंहार किया, उन्हें जबरदस्ती गुलाम बनाया, उनका जबरन मत परिवर्तन किया। इस पूरे काल का इतिहास भी इन आक्रमणकारियों के इतिहासकारों ने ही लिखा है, जो अधिकांशतः उनके दरबारी इतिहासकार थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसमें सत्यता का अंश बहुत कम था, यह सत्यता से तो बहुत दूर था। स्वयं सल्तनत कालीन इतिहासकार बर्ती ने लिखा है कि उसे सत्य लिखना चाहिए था, किंतु वह सुल्तानों के विरुद्ध लिखने का साहस नहीं कर सकता। इसी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि अन्य इतिहासकारों ने भी कितना सच लिखा होगा। जैसे मुगल काल में कुछ अवधि और अपवादों को छोड़कर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया, वैसे ही ब्रिटिश काल में अंग्रेज या यूरोपीय लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। ऐसे में उन्होंने भी जो भी कुछ लिखा वह अपनी सहूलियत एवं जरूरत के हिसाब से लिखा। तुर्कों मुगलों की तरह ही अंग्रेजों ने भी अपने आप को श्रेष्ठ माना और बाकी सभी को अपने से कमतर। उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा आदि को हम पर जबरन थोपा। यह सच है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, किंतु उससे सीखा अवश्य जा सकता है। इसके साथ ही इतिहास से यह सबक भी लिया जा सकता है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की उनकी पुनरावृत्ति न हो, यह भविष्य में उन गलतियों से बचा जा सके। परंतु ऐसा लगता है कि हमने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। इटली के मशहूर विद्वान मैकियावेली ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि अतीत में क्या हो चुका है। यहाँ मुश्किल यह है कि आज़ादी के बाद हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने भी छंदम पथ निरपेक्षता के चक्कर में पड़कर भारतीय इतिहास का नाश कर दिया।
इसलिए सबसे पहले भारतीयों को अपने इतिहास एवं संस्कृति को ठीक से समझना होगा, जिससे सभी देशवासी अतीत में हुई गलतियों को समझकर भविष्य को सुधारा जा सके। अब भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को शांति एवं समरसता का संदेश दिया है। उसने सर्वे भवन्तु सुखिना का सिद्धांत देने के साथ वसुंधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। कभी ये नहीं कहा कि सत्यता केवल उसके धर्म में ही है, अन्य धर्मों में नहीं, बल्कि यह कहा कि एकम सत्य विप्र है, बहुधा वेदन्त्य, यानी सच या ईश्वर एक ही है, विभिन्न लोग उसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं। भारत में हमेशा मानवता को प्रमुखता दी गई है। यदि इस संस्कृति के बारे में देश के युवाओं को बताया जाता है तो इससे किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए, और क्यों आपत्ति होनी चाहिए? मैकाले के जरिए अंग्रेजों ने दो काम किए। एक तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा और दूसरे शिक्षा को चुनिंदा लोगों तक सीमित रखा। अंग्रेज शासकों का उद्देश्य सबको शिक्षा देना नहीं था। शायद इसी परिप्रेक्ष्य में वेंकैया नायडू ने कहा कि शिक्षा ने सिर्फ सभी को उपलब्ध हो, बल्कि उसका माध्यम वह हो जिसमें वह अच्छी तरीके से समझी जा सके। वह यह भी कह रहे हैं कि स्थानीय भाषा में भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे सभी देशवासियों का शिक्षा के द्वारा स्वर्णगीर्ण विकास हो। कुल मिलाकर यदि हम चाहते हैं कि देश में सामाजिक समरसता एवं सद्भाव का वातावरण हो, तो इसके लिए जरूरी है कि देश की शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण किया जाए। युवा पीढ़ी को न सिर्फ भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जाए, बल्कि उसे भारतीय इतिहास को सही जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। इस समाचार के लेखक हैं शोधार्थी एवं इतिहासकार परवीन लखेड़ा जी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।